नमस्कार। आज द्रवों के अविरत प्रवाह का समीकरण प्राप्त करेंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ लिक्विड। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ लिक्विड। यहाँ पर जैसे आदर्श ध्रुव, जब आदर्श ध्रुव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है या बहता है या बह रहा है, तो नली के प्रत्येक स्थान पर नली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a या अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल a और वेग का गुणनफल नियतांक होता है। AB इक्वल टू नियतांक, ये सिद्धांत है। बहुत ही आसान है इसे समझना। आइए देखिए, सबसे पहले यहाँ हम ये जान लेते हैं अनुप्रस्थ परिच्छेद होता क्या है। तो अनुप्रस्थ परिच्छेद का मतलब होता है, जैसे कोई नली है और इस नली को अगर हम ऊर्ध्वाधर काटते हैं, ऐसे काटते हैं, तो इस तरह से जो इसका एरिया होता है इसे अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कहेंगे। जैसे इस पेन का जो ऊपरी भाग है ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इसको कहेंगे, क्योंकि ये पूरा सर्किल है और इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। यहाँ पर अगर इसको हम ऐसे काट दें तिरछा, तो इसे ऑब्लिक काट कहेंगे। ये फार्मूले में प्रयोग नहीं होगा। ओके, स्पष्ट हो गया। यहाँ से हमको इसी क्षेत्रफल का प्रयोग हमेशा करना है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का ही प्रयोग करना है, ना कि इसका प्रयोग करना है। अब आइए देखते हैं फिर आगे। यहाँ पर हमने एक नली लिया है और इसका सिरा x है और दूसरा सिरा y है। इसमें एक का क्षेत्रफल हम मान लेते हैं यहाँ पर A1 है और दूसरे का क्षेत्रफल मान लेते हैं A2 है। और यहाँ पर वेग v1 है, यहाँ पर वेग v2 है। इसमें बहने वाला जो द्रव है उसका घनत्व है रो, उसका डेंसिटी कितनी है, रो है। तो यहाँ सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हम नली, यहाँ पर द्रव मतलब आदर्श द्रव है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब प्रवाहित होता है, तो जैसे यहाँ से स्पष्ट है इस नली से कि अगर मान लेते हैं 1 सेकंड में इधर 1 लीटर पानी प्रवेश किया, तो दूसरे सिरे से 1 सेकंड में 1 लीटर पानी निकल जाएगा। जैसे मान लेते हैं कोई कमरा है, या मान लेते हैं यही देख लीजिए, यहीं से स्पष्ट है, ये बिल्कुल इक्वल होगा यहाँ से वहाँ तक। तो यहाँ पर x सिरे के लिए हम देखते हैं, सबसे पहले x सिरे के लिए, x सिरे के लिए, x सिरे के लिए क्या लिख सकते हैं, x सिरे के लिए 1 सेकंड में द्रव द्वारा तय की गई दूरी बराबर एक फार्मूला होता है। दूरी यहाँ L1 मान लेते हैं, L1। तो दूरी बराबर समय गुणे वेग या समय गुणे चाल भी लिखते हैं इसमें। तो यहाँ पर समय 1 सेकंड, वेग कितना है v, तो L1 का मान कितना आ गया v1। अब 1 सेकंड में द्रव का आयतन कितना हो जाएगा, आयतन। तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई को हम क्षेत्रफल कहेंगे, तो क्षेत्रफल और ऊंचाई हमारी यही लंबाई हो जाएगी L1। मान लेते हैं L1 दूरी यहाँ तक तय किया, तो L1 हो जाएगा यहाँ तक। ये हम आयतन लिख दिए यहाँ से, क्षेत्रफल गुणे लंबाई। तो लंबाई कितना आया है अभी 1 सेकंड के लिए, तो यहाँ पर एक फार्मूला आया है ऊपर A1 B1। ओके, ये बन गया यहाँ से 1 सेकंड में द्रव का द्रव्यमान। अब द्रव्यमान निकालेंगे यहाँ से। तो द्रव्यमान के लिए फार्मूला क्या है, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन यहाँ पे आ चुका है A1 B1 और घनत्व हो जाएगा रो। ये हो गया आयतन, इक्वेशन। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अब दूसरे सिरे से द्रव निकलेगा, तो y सिरे से, इसी प्रकार y सिरे के लिए 1 सेकंड में निकलने वाले
द्रव, निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना हो जाएगा, ऐसे आप लिख सकते हैं A2 V2 इंटू रो, डेंसिटी चेंज नहीं होगी, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 2 हो गया यहाँ से। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, तो हमने पहले क्या ज्ञात किया, हमने पहले 1 सेकंड में द्रव द्वारा तय की गई दूरी पहले सिरे पर, यानी जो ये x सिरा है, तो 1 सेकंड में ये v1 दूरी तय कर रहा है। इसी तरह से 1 सेकंड में द्रव का द्रव्यमान ज्ञात कर लिया गया, तो A1 गुणे L1 आयतन, आयतन है तो आयतन क्षेत्रफल गुणे लंबाई हो जाएगी, यहाँ जो ऊंचाई है इसी को हम कह सकते हैं। तो यहाँ A1 V1 हो जाएगा। 1 सेकंड में द्रव का द्रव्यमान हो जाएगा, तो द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व होता है, तो आयतन हो गया A1 V1 और गुणे घनत्व, यहाँ घनत्व रो मान लिया गया तो रो रखेंगे यहाँ पर। इसी प्रकार आप y सिरे के लिए भी फार्मूला बना सकते हैं, A2 V2 रो। अब यहाँ से स्पष्ट है कि 1 सेकंड में जितना द्रव इसमें प्रवेश करेगा 1 सेकंड में उतना द्रव बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर जब निकलेगा तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं A1 B1 रो इक्वल टू A2 B2 रो, रो से कैंसिल हो जाएगा, A1 B1 बराबर A2 B2, ये हमारा एक सूत्र बन गया। इसी फार्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं AB इक्वल टू नियतांक, AB इक्वल टू नियतांक हो जाएगा। ये द्रव अविरत का समीकरण है, यही इक्वेशन, यानी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ लिक्विड का इक्वेशन है ये, यही समीकरण हमको प्राप्त करना था। अब आइए देखिए इसके कंडीशन क्या हैं, कितने शर्त हैं या क्या स्पष्ट निकलता है इससे जो स्पष्ट होता है, नंबर 1 ए यहाँ पर वेग v प्रोपोर्शनल 1/a, यानी जब क्षेत्रफल अधिक होगा, क्षेत्रफल अधिक होगा, अधिक तो वेग क्या हो जाएगा, तो वेग वहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नंबर 1 पहला कंडीशन, पहला। दूसरा, जब क्षेत्रफल अधिक होगा, क्षेत्रफल कम होगा तो वेग अधिक हो जाएगा। ये फार्मूले से स्पष्ट है। अच्छा आप देखिए यहाँ से, जैसे उदाहरण भी आप देखते रहिए, जैसे किसी नली में द्रव बह रहा है, किसी नली में द्रव बह रहा है और नली को आप ऐसे धीरे से दबा दीजिए, तो जिस स्थान पे आप दबाते हैं वहाँ क्षेत्रफल कम हो जाता है, और जब क्षेत्रफल कम हो जाता है तो वहाँ द्रव का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वेग अधिक हो जाएगा, क्षेत्रफल कम वेग अधिक, बढ़ जाएगा तुरंत वेग वहाँ पर। अच्छा इसका उल्टा, अगर आप दबाए हैं छोड़ दीजिए वहाँ से, और जैसे ही नली को छोड़ेंगे क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, तो क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये हो गया द्रवों के अविरत प्रवाह का समीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट कोई है इक्वेशन ये, बर्नौली के थ्योरम में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे बर्नौली का थ्योरम जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, धन्यवाद।